उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा में सदन के नेता एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा जी से उनके आवास पर भेंट की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जेपी नड्डा ने हाल ही में नई दिल्ली के एम्स में एंजियोप्लास्टी कराई थी। 17 अगस्त को हुई एंजियोप्लास्टी के बाद उनका स्वास्थ्य सामान्य है। उपराष्ट्रपति ने जेपी नड्डा के शीघ्र स्वस्थ होने तथा उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। सिलीगुड़ी पहुंचे अमित शाह ने प्रशासनिक भवन और ऑडिटोरियम का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने वंदे मातरम का जिक्र करते हुए विरोधियों पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने बताया कि आजादी के 80 सालों में पहली बार लाल किले से पूर्ण रूप से वंदे मातरम का गान देशवासियों और दुनिया ने सुना, मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जनभावनाओं को दरकिनार किया गया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एक हफ्ते में करीब 1,68,000 12वीं कक्षा के छात्रों की आंसर शीट की दोबारा जांच की गई। सीबीएसई ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए 1 सप्ताह की विंडो खोली थी। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये समय सीमा बहुत कम थी और कई छात्र शिकायत दर्ज नहीं करा सके। कुछ छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाएं पास की हैं, लेकिन कम अंकों के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की शिकायतों के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने पर सवाल किया। सरकार सोमवार तक हलफनामा दाखिल करेगी और मंगलवार को सुनवाई होगी। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर व्यापक चर्चा हुई। खास तौर पर पर्यटन कनेक्टिविटी बढ़ाने, यात्रियों के लिए यात्रा सुविधाओं को आसान बनाने और देशों के बीच पर्यटक प्रवाह बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल, स्किलिंग और क्षमता निर्माण जैसे मुद्दों पर मंथन किया गया। प्रादेशिक सेना और साइबर पीस ने टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 यानी TCQ 3.0 लॉन्च किया है। राष्ट्रीय स्तर के इस हैकाथॉन में रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना क्षेत्र की चुनौतियों के लिए स्वदेशी समाधान विकसित किए जाएंगे। प्रतियोगिता में AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता पर फोकस रहेगा। इसमें बग हंटिंग, AI कवच और क्रिएटर्स चैलेंज 3 कैटेगरी होंगी। रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त 2026 तक खुले हैं, जबकि ग्रैंड फिनाले 6 से 8 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगा।